तो ये बात है बांद्रा की, जहां रात के वक्त एक फैमिली रास्ते से जा रही थी और तभी सामने से आ रही एक कार ने उस फैमिली के कुछ मेंबर्स को टक्कर मार दिया। चारों तरफ हल्ला मच गया और फिर पता चला कि उस कार में एक एक्ट्रेस बैठी हैं। लोग उस कार में बैठे ड्राइवर और उस एक्ट्रेस को मारने निकले, लेकिन उस एक्ट्रेस ने बाहर निकलकर कहा, प्लीज डोंट हिट मी। ये फैमिली थी मोहसिन शेख की और वो एक्ट्रेस थी रवीना टंडन। जी हाँ, गोविंदा और अक्षय के साथ ठुमके लगाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन। लेकिन आखिर ये सब क्या सीन है? आखिर रवीना टंडन बॉलीवुड से यहाँ तक कैसे आ गईं? क्या हुआ उस शादी का जो अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने छुप कर की थी? और क्या हुआ जब पाकिस्तान ने कहा था कि हमें रवीना टंडन चाहिए? और आखिर क्या वजह थी कि करिश्मा कपूर ने रवीना टंडन को बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया? और वो इंटरव्यू जिसमें रवीना टंडन ने कहा था कि जब करिश्मा और अजय देवगन के बच्चे होंगे तो वो जेब्रा जैसे दिखेंगे। रवीना की बॉलीवुड में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन जेनेसिस पीआर में इंटर्नशिप करते हुए रवीना के पास एक कॉल आता है। फोटोग्राफर डायरेक्टर शांतनु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शूट करना चाहता हूं। रवीना ने हंसते हुए कहा कि मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती, लेकिन उन्हें कहा गया कि करोड़ों लोग सपना देखते हैं और ये तुम्हारी रियलिटी बन सकती है। और फिर रवीना ने सोचा कि क्या ही जाता है, एक शूट, एक एड और एक स्पार्कल। और फिर डायरेक्टर ने कुछ फोटोज देखी और रवीना टंडन आ गई बॉलीवुड में। इसके बाद आई पत्थर के फूल। इनका डेब्यू हुआ था सलमान खान के अपोजिट, और जब इस फिल्म में एक गाना आता है, कभी तू छलिया लगता है, तब तो ऑडियंस की नजर मानो इन पर टिक ही जाती है। ये सिर्फ एक बॉलीवुड ट्रैक नहीं था, बल्कि एक ट्रिब्यूट था उस बॉलीवुड को जिसमें अब रवीना कदम रख चुकी थी। वो मोन्टाजेस जहां रवीना व्हाइट साड़ी में चलती हैं, बिल्कुल 70s की एक्ट्रेस की तरह। किसी फ्रेम में रवीना मीना कुमारी लगती हैं, तो किसी फ्रेम में जीनत अमान। सलमान खान के साथ उनका प्रेजेंस ऑर्गेनिक था और ये तो बस डेब्यू था। सारे हीरोज बदल रहे थे, म्यूजिक नए जमाने का आ रहा था और ऐसे में बॉलीवुड को चाहिए था एक नया सुपरस्टार। बॉलीवुड को चाहिए था एक ऐसा सुपरस्टार जो ग्लैमरस भी हो और जिसमें ग्रेस भी हो, और इसी वक्त आई थी बॉलीवुड में रवीना टंडन। 1994 में आई आंधी और इस तरह रवीना टंडन ने एक साल में कर ली लगभग 8 फिल्में। हर जॉनरा में, हर मोड में उनका हर पोस्टर पर चेहरा नजर आता था। ये वो फिल्में थी जिन फिल्मों ने रवीना को सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि उस समय की नेशनल क्रश बना दिया था। दिलवाले और मोहरा। दिलवाले में अजय देवगन के अपोजिट इनका रोल स्वीट, इनोसेंट और इमोशनल था। एक लड़की जो प्यार करती है और हर मोड़ पर उस प्यार का इम्तिहान होता देखती है। ऑडियंस ने नोटिस किया कि रवीना की एक्टिंग में डेप्थ है, सिंसियरिटी है, जो बहुत कम एक्ट्रेसेस में देखने को मिलती है। ये फिल्म तो हिट गई, लेकिन रवीना के लिए ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मोहरा, लेकिन इस फिल्म में सबके लिए सिर्फ एक बात यादगार बन के रह गई और वो थी टिप टिप बरसा पानी। और जब हर कोई सोच रहा था कि रवीना ऑलरेडी पीक पर हैं, तो ऐसे में आया वो गाना जिसे हर गली, हर नुक्कड़ और हर वेडिंग में बजाया गया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अक्षय के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरे थिएटर में आग लगा दी। अक्षय के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और इसके बाद फिल्म आई लाडला, जिसमें इन्होंने एक वर्किंग एम्बिशियस लड़की का रोल प्ले किया। इस फिल्म में इनके अपोजिट थे अनिल कपूर और श्रीदेवी, लेकिन फिर भी लोग रवीना को ही नोटिस कर रहे थे। और उसी साल 1994 में आई एक और फिल्म, नाम था अंदाज अपना अपना, जो कि उस टाइम में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन आज के टाइम में ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक है। इस फिल्म में रवीना ने दिखाया कि वो सिर्फ ग्लैमरस नहीं है बल्कि फनी भी हैं। लेकिन जितना ही इनका नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, उतनी ही ये हेडलाइंस बनती जा रही थीं। वो समय था इंडिया पाकिस्तान युद्ध का और ऐसे में कई सैनिक शहीद हुए थे। जब इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि हमारे सैनिकों का शव दे दो, तो ऐसे में पाकिस्तान ने कहा था कि हमें रवीना टंडन दे दो। और साथ ही माधुरी दीक्षित की भी डिमांड की गई थी और दे दी गई रवीना टंडन। जी हाँ, इंडिया ने रवीना टंडन के नाम पर एक मिसाइल भेजा था। उस मिसाइल पर रवीना टंडन लिखकर पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया था। इस घटना से आप ये तो समझ गए होंगे कि उस दौर में रवीना टंडन कितनी ज्यादा फेमस हुआ करती थी, लेकिन अभी तो सुर्खियों में आना बाकी था। इंडस्ट्री में बातें हो रही थी, सबको लग रहा था कि रवीना टंडन और अजय देवगन एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। सबको लग रहा था कि दोनों साथ में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है करिश्मा कपूर की। मीडिया ने इस पूरी कहानी को एक लव ट्रायंगल बना दिया। मीडिया में ये बातें फैल गईं कि अजय देवगन ने रवीना का दिल तोड़कर करिश्मा के साथ रहना शुरू कर दिया है।
लेकिन अजय देवगन ने इस पूरे मामले पर अपना साइलेंस तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि रवीना टंडन झूठी पैदा हुई हैं। अजय देवगन ने यहाँ तक कह दिया कि रवीना बहुत झूठ बोलती हैं और उन्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और ये बात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि एक सुपरस्टार ने कही थी। इस पर रवीना का जवाब था कि मेरी चुप्पी ही उनको जवाब है। इसके बाद तो सब समझ गए कि ये था रवीना का पहला हार्ट ब्रेक। लेकिन फिर इसके आगे जो हुआ वो इससे भी ज्यादा क्रेजी था। मोहरा के सेट पर जहां रोमांस था, बारिश थी और ऐसे में एक नया रिश्ता भी ब्लूम कर रहा था। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से ज्यादा लोग इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे। एक ऐसा भी वक्त था जब ये दोनों शादी के प्लान्स बना रहे थे और रवीना ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि वी गॉट सीक्रेटली एंगेज्ड इन अ टेम्पल। रवीना ने तो अक्षय कुमार के लिए बॉलीवुड में काम करना तक कम कर दिया था, लेकिन अक्षय कुमार का नाम कभी शिल्पा शेट्टी तो कभी रेखा और कभी किसी और एक्ट्रेस के साथ जुड़ता रहता था। और ऐसे में हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा, इज रवीना द ओनली वन? और ऐसे में सब कुछ खत्म हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवीना टंडन ने कहा था कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी के झूठे वादे किए लेकिन शादी नहीं की। जहां ये हार्ट ब्रेक किसी को भी तोड़ सकता है तो वहीं रवीना ने इसे अपना टर्निंग पॉइंट बना दिया। मीडिया से दूर होकर रवीना टंडन ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू होती है रवीना टंडन की एक और कहानी। और जैसा कि एक बात मैंने पहले ही बताया कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का प्यार ओपन सीक्रेट था। शिल्पा ने भी अपने एक इंटरव्यू में बाद में ये बात बताई थी कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी का वादा तो किया था लेकिन पीछे वो किसी और के साथ, रवीना या फिर ट्विंकल के साथ रिलेशनशिप में थे। मुझे तो लगता है ये खिलाड़ी असल लाइफ में भी खिलाड़ी है और इसके अफेयर्स पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद आया 90s का आखिरी दौर जब स्क्रीन पर एक जोड़ी छा गई जिसने सबको हंसा हंसा कर पागल ही कर दिया। गोविंदा और रवीना टंडन। एक तरफ गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग और दूसरी तरफ रवीना के फेशियल एक्सप्रेशंस। दूल्हे राजा आई और इस फिल्म को देखकर लोग सिर्फ हंस नहीं रहे थे बल्कि थिएटर में लोटपोट हो गए थे। और फिर आई अमिताभ बच्चन और गोविंदा की बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिनके बीच रवीना टंडन ने कमाल करके दिखा दिया। 1999 में अनाड़ी नंबर 1 आई और फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो गया। चाहे स्क्रिप्ट में दम हो या ना हो, लेकिन रवीना अगर स्क्रीन पर हैं तो ऑडियंस एंटरटेन होती थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वही रवीना टंडन हैं जिनका कुछ दिन पहले हार्ट ब्रेक हुआ था और हेडलाइंस में आया था। अब तो उनकी हर परफॉर्मेंस हेडलाइन बना रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि रवीना ने बॉलीवुड छोड़ा क्यों? रवीना ने कमर्शियल मूवीज कर करके अपना काफी ज्यादा नाम बना लिया था, लेकिन उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो चीज बड़ी मस्त मस्त नहीं बनेंगी। रवीना ने डिसाइड किया कि अब वो ऐसे रोल्स करेंगी जिनमें मेकअप नहीं मसाला होगा। और फिर उन्होंने की दमन फिल्म, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अक्स जैसी थ्रिलर और सत्ता किसे याद नहीं होगी। जब हर तरफ से रवीना एक्ट्रेस का टैग जीत चुकी थी, तब इनके घर आई एक नन्ही परी। जब इंडस्ट्री में हीरोइंस शादी के बारे में नहीं सोचती थी, उस वक्त रवीना ने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया, पूजा और छाया। उन्होंने एक सिंगल मदर के रूप में इन दोनों बच्चियों को अडॉप्ट किया, बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी PR स्टंट के। लोग इस खबर को जानकर हैरान हो गए थे, लेकिन रवीना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक्ट्रेस होना एक काम है, लेकिन माँ होना एक जुनून। और इसके बाद साल 2004 में इन्हें प्यार भी मिला, फिल्म मेकर अनिल खडानी के रूप में। तो देखा गर्ल्स, जब आप ऐसे प्लेबॉय को लेट गो करते हो तब आपको एक अच्छा लड़का मिलता है। और फिर साल 2008 में पैदा हुए उनके बेटे रवीर वर्धन, एक कंप्लीट फैमिली। पर अब रवीना के करियर पर एक कॉमा जरूर लग गया था। जैसा कि अब सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस का सेम पैटर्न रिपीट होता है। उनकी फिल्में चलती जरूर हैं, लेकिन एक समय के बाद ऑडियंस उन्हें भूल जाती है और ज्यादातर टाइम तो एक्ट्रेसेस अपनी फैमिली संभालने में लग जाती हैं और फिल्मों से दूर हो जाती हैं। लेकिन सबसे गंदी चीज होती है पॉलिटिक्स। हालांकि रवीना ने भी अपनी फैमिली पर ध्यान दिया, अपने बच्चों पर ध्यान दिया, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बाद में आकर बताया था कि कैसे बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने उनका करियर खराब किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके हाथ से साइन की गई मूवीज भी निकल गई जस्ट बिकॉज ऑफ ए नेपो किड, करिश्मा कपूर। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि करिश्मा कपूर ने उनके हाथ से कई मूवीज ले ली जो काफी गलत था। इवन जब अंदाज अपना फिल्म शूट हो रही थी, उस वक्त भी करिश्मा और रवीना में चीजें ठीक नहीं थी। कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद मीडिया में आकर ये बातें उछाल दी जाती, लेकिन रवीना ने कहा कि उस वक्त हम बच्चे थे और अब हमारे बच्चे दोस्त हैं।
कई सालों के गैप के बाद जब लोग सोचने लगे कि रवीना टंडन पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं, तब रवीना टंडन ने दोबारा एंट्री ली, लेकिन ना तो स्टेज पर, ना फिल्म्स में, बल्कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज अर्यानक, और इसमें कस्तूरी डोगरा का किरदार भला कौन भूल सकता है। ये रवीना वो रवीना नहीं थी जो बारिशों में भीगती थी। इसके हाथों में बंदूक थी और आंखों में गिल्ट, और ऑडियंस को लगा कि अब रवीना का असली टंडन रूप देखने को मिलेगा। और फिर साल 2022 में आई एक ऐसी फिल्म जिसके हर शॉट में फायर था, और इस फिल्म में भी थी रवीना टंडन। ये फिल्म थी KGF। जी हाँ, KGF 2, जिसमें रवीना टंडन थी, और ये फिल्म इंडिया की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई, और रवीना इस फिल्म का एक एसेंशियल पार्ट बन गई थी। ये वही रवीना है जो टिप टिप बरसा पानी में थी। पर उस कंट्रोवर्सी का क्या, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी ऑफेंड हो गई थी। तो असल में रवीना टंडन की गाड़ी एक रात बांद्रा से होकर जा रही थी, और ऐसे में एक मुस्लिम फैमिली ने ये क्लेम किया कि रवीना टंडन की गाड़ी ने उनकी फैमिली मेंबर्स को हिट किया है। थोड़ी ही देर में वहां काफी सारे लोग आ गए, और लोगों ने ये क्लेम किया कि रवीना ने उस वक्त दारू पी रखी थी, और उनके ड्राइवर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले थे, क्योंकि रवीना इस वीडियो में बोलती हुई दिखी थी कि प्लीज डोंट हिट मी। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रवीना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है। उन्होंने चीजों को सही तरीके से हैंडल किया। हालांकि उन पर केस भी हुआ। मोहसिन शेख ने केस किया कि रवीना टंडन के ड्राइवर ने उनकी फैमिली पर गाड़ी चला दी, और फिर इस केस की जांच शुरू हुई। जब CCTV फुटेज निकाले गए तो पता चला कि गाड़ी ने इस फैमिली के किसी मेंबर को छुआ तक नहीं था। भले ही रवीना टंडन ने शराब पी रखी थी, लेकिन गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। CCTV में साफ नजर आ रहा था कि किसी को किसी तरह की चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इस मुस्लिम फैमिली ने इस तरह का आरोप क्यों लगाया। ये केस क्लोज हो गया और रवीना पूरी तरह से निर्दोष साबित हुई। लेकिन मोहसिन भाई ने ऐसा क्यों कहा, ये तो वही बताएंगे। लेकिन इस केस के बाद रवीना वापस से ट्रैक पर आ चुकी हैं और फिर से बॉलीवुड में काम कर रही हैं। रवीना ने अपनी फिल्मों के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से हमें हंसाया भी, रुलाया भी, और डांस करने पर भी मजबूर कर दिया। वो एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। आपको इनकी कौन सी फिल्म या इन पर फिल्माया कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही तमाम बॉलीवुड से जुड़ी हुई कहानियों के लिए हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।